हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप आप लोग बढ़िया हो, सबकी लाइफ मस्त चल रही हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये वीडियो है, बेसिकली मुझे एक टास्क मिला था जिसमें मुझे अपनी कोई भी फेवरेट नॉन लिविंग आइटम के बारे में उससे बात करते हुए, उससे अपनी इमोशन कन्वे करते हुए कुछ लिखना था। तो अभी जो मैं सुनाऊंगा वो पूरा, मतलब क्या बोलूँ, एग्जैक्ट मेरे नहीं है। मैंने पहले एक चीज़ के बारे में सोचा, उस पर लिखा, कुछ कॉन्सेप्ट बनाया कि कैसे लिखना है, फिर लिखा। फिर ऑब्वियसली मैं राइटर नहीं हूँ तो पढ़ के वैसा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे एआई मॉडल में डाल के थोड़ा रिफाइन करवाया। फिर जो आउटपुट आया और जो मैंने लिखा था उसे थोड़ा मिक्स करके एडिट करके तो फाइनल ये है। तो हाँ, और ये याद नहीं है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। तो हेडिंग इज मेरी कॉपी। तुझे याद हूं ना मैं, वैसे याद रखने की जरूरत भी क्या है। तू तो आज भी मेरे साथ है। आज भी मैं तुझे कभी कभी खोलता हूँ, तुझ में लिखता हूँ। लेकिन जब तेरे पुराने पेजेस देखता हूँ तो एक सवाल जरूर आता है, मैं तब कौन था और आज कौन हूँ। तुझे मैं लगभग 5-6 साल पहले बनाया था। उस वक्त मैं कितना अलग था ना, कितने सारे सपने थे मेरे पास। मैं तुझ में सब लिख दिया था, अपने सपने, अपनी बातें, अपने आइडियाज। कभी सोचा था अपना बिजनेस करूंगा, कभी एक्टिंग के बारे में लिखा था, कभी अपने फ्यूचर के बारे में। पता है, जब कभी मैं तेरे पुराने पेजेस खोलता हूँ ना तो हंसी आती है। सोचता हूँ, यार इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता था तुझ में। तूने मेरी कितनी बड़ी बड़ी सपने सुने हैं। मैंने तुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सब पॉसिबल है या नहीं, बस लिखता गया। क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि अगर मैं किसी चीज को लिख दिया तो एक दिन वो सच हो जाएगी, जो कि आज भी लगता है। लेकिन तेरे अंदर सिर्फ मेरे सपने नहीं, कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जिन्हें खोलने का मन नहीं करता। याद है स्पेशली वो पेज जिसके ऊपर मैंने लिखा था, सॉरी पापा। उस पेज पर मैंने कोई बड़े बड़े सपने को नहीं लिखा था, बस अपना मन लिखा था। मैं उस वक्त बहुत लो था, कॉलेज में खुद से परेशान था, अपनी सिचुएशन से परेशान था, और शायद सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान था कि मैं अपने पापा को वो नहीं दे पाया था जो मैं उन्हें देना चाहता था। इसलिए तुझसे बात की, क्योंकि उस वक्त शायद मैं किसी और से वो सब कह नहीं पाया। तूने कुछ पूछा नहीं, तूने मुझे जज भी नहीं किया, बस सब सुन लिया। अजीब है ना, लोग कहते हैं कि कॉपी में हम लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ कॉपीज हमें अपने अंदर लिख लेती हैं। तूने मेरे उस वर्जन को तू ना मेरी उस वर्जन को जानती है जो बहुत कुछ करना चाहता था। तू उस लड़के को जानती है जो कभी बहुत कॉन्फिडेंट था, और उस लड़के को भी जो रात में अकेले बैठकर सोचता था कि शायद उससे कुछ नहीं होगा। तूने मेरे सपने भी देखे हैं और मेरा डर भी, मेरी गलतियां भी और मेरी उम्मीदें भी। 5-6 साल हो गए हैं, मैं बदल गया हूँ, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन जब मैं तेरे पेजेस पलटता हूँ ना तो लगता है कि वो पुराना मैं कहीं गया ही नहीं, वो अभी भी यही है। इन पेजेस के बीच, कहीं किसी बिजनेस आइडिया के नीचे, कहीं किसी एक्टिंग टिप्स के पास, और कहीं उस पेज पर जहाँ, खैर, शायद मैंने अपने सारे सपने पूरे नहीं किए। शायद कुछ सपने या आइडियाज अब मुझे याद भी नहीं है। लेकिन एक बात समझ आ गई है, सपने पूरे होने में वक्त लगता है। कभी रास्ता बदल सकता है, कभी हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सपना खत्म हो गया है। तो संभाल कर रख इन्हें, मेरे वो पुराने सपने, मेरी वो पुरानी बातें, मेरी वो गलतियां, और वो लड़का भी जो मानता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि शायद आज मुझे उसी लड़के की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, एक बात और, इस बार जो लिखूंगा ना, और जो लिख चुका हूं ना, उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगा, पक्का। क्योंकि तूने मेरे बहुत सारे सपने देखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक दिन तू मेरे सपनों की कहानी नहीं, उसे पूरा होने की गवाह बने।